मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। पिछले कालांशों में हमने भाषा के विविध रूपों का अध्ययन किया, जैसे मौखिक भाषा, लिखित भाषा, अंतर्राष्ट्रीय भाषा, राष्ट्रीय भाषा, मातृभाषा व बोली। और आज हम राजभाषा व लिपि के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले राजभाषा। राजभाषा शब्द का अर्थ होता है राजकाज की भाषा। राज अर्थात सरकारी, काज अर्थात कार्य। जिस भाषा में सरकारी कार्य किए जाते हैं उसे राजभाषा कहते हैं। जो भाषा देश के राजकीय कार्यों के लिए प्रयोग में लाई जाती है उसे राजभाषा कहते हैं। राजाओं के जमाने में इसे दरबारी भाषा भी कहते थे। राजभाषा एक संवैधानिक शब्द है। हिंदी को 14 सितंबर 1949 को राजभाषा के रूप में घोषित किया गया। इसलिए हम 14 सितंबर को हर साल हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। संविधान के अनुच्छेद 343(1) में इस प्रकार लिखा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी। इसके अलावा अलग अलग राज्यों में स्थानीय भाषाओं के अनुसार अलग अलग आधिकारिक भाषाओं को चुना गया है। अर्थात अलग अलग राज्यों में, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, तो गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी। तो जो अलग राज्य, एक राज्य है, वो अपने सरकारी कार्यों के लिए अपनी पर्सनल भाषा का प्रयोग भी कर सकता है। जैसे गुजरात के सरकारी कार्य गुजराती भाषा में और महाराष्ट्र के सरकारी कार्य मराठी भाषा में किए जाते हैं। इसका आधार पर आधिकारिक भाषाओं को चुना जाता है और अब 22 आधिकारिक भाषाएं हैं। असमी, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिशा, पंजाबी, संस्कृत, संतली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, बोडो, डोंगरी, बंगाली और गुजराती। अब हम राजभाषा व राष्ट्रभाषा में अंतर को समझेंगे। राजभाषा वो भाषा होती है जिसमें राजकाज के कार्य किए जाते हैं, अर्थात सरकारी कार्य किए जाते हैं। और राष्ट्रभाषा वो भाषा होती है जिसे देश के बहुसंख्यक, बहुत ज्यादातर लोग बोल सकते हैं और समझ सकते हैं। ये इन दोनों भाषाओं में अंतर होता है। और अब हम लिपि के बारे में अध्ययन करेंगे। लिपि के द्वारा ही भाषा का लिखित रूप बनता है। जैसे लिपि, किसी भाषा को लिखने का तरीका लिपि कहलाता है। जिन ध्वनियों को हम मुंह से बोलते हैं उन्हें विभिन्न चिन्हों के द्वारा लिखकर प्रकट करते हैं, उसे लिपि कहते हैं। जैसे मैंने बोला क। अब क तो मैंने बोला एक वर्ण है, उसे लिखने का जो मेरा तरीका होगा उसे लिपि कहते हैं। जैसे एक स्वर में आता है, और अगर उसको लिखने का जो तरीका होगा, जो लिखने का व्यवस्थित ढंग होगा, वह लिपि कहलाता है। अर्थात भाषा के लिखने के व्यवस्थित ढंग को लिपि कहते हैं। भाषा और लिपि। हिंदी की लिपि है देवनागरी, अंग्रेजी की लिपि है रोमन, संस्कृत की लिपि है देवनागरी, पंजाबी की लिपि है गुरुमुखी, मराठी की लिपि है देवनागरी, उर्दू की लिपि है फारसी और बांग्ला की लिपि है बांग्ला। धन्यवाद।